मुद्दा उठाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में सांडों का आतंक है। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं। सांडों से टकराकर लोगों की मौत हो रही है, हादसे हो रहे हैं। सरकार का प्रिय जानवर है सांड। नेता सदन के ऑफिस में एक अफसर की जान चली गई थी। ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से, गरीब से जुड़ा हुआ मसला है। और जो लोग सड़क से चल रहे हैं उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी, जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता, उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। अगर आप अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चलिए, थैंक यू। अभी थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये गाना बड़ा फेवरेट है लोगों का, लेकिन अब सोचिए, तो मैंने कहा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पीडीए कहाँ है? ये 69,000 शिक्षक, यहाँ कोई मान्य सदस्य इधर का उधर का नहीं है जिससे ये शिक्षक ना मिले हों। नेता सदन अपने माननीय सदस्यों से पूछिए, क्या ये लोग मिले हैं उनसे कि नहीं मिले हैं? कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता है कि वो शिक्षक उनसे मिलने ना आए हों। हमारे माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी बैठे, उन्होंने उठाया, आपसे भी बताया होगा कि हम अपने लोगों से सबसे मिलके आए हैं। लेकिन क्या है इनके साथ? इनके साथ भेदभाव इसलिए क्योंकि ये पीडीए हैं। ऐसे कितने मैं बताऊं आपको? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं। बिजली विभाग के बारे में जो बात रखी गई, और माननीय सदस्य सभी चिंतित हैं, बोलें या ना बोलें, लेकिन बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आए दिन जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जैसे ही बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है। क्या नेता सदन ये बताएंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफार्मर के लिए आप बजट देंगे?
आप हमारी निधि से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी निधि लगा दें उसमें, तो फिर सरकार क्या कर रही है, वित्त विभाग क्या कर रहा है? और इतने सालों से आप संभाल रहे हैं बिजली, आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई जिम्मेदार है ट्रांसफर फूकने का, ट्रांसमिशन लाइन का, तो नेता सदन है, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसकी। थैंक यू। सुना है ये अस्पताल नहीं चला पा रहे और लग ये रहा है कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला रहे, और इसलिए अस्पताल नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे दे देंगे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज की तैयारी है पीपीपी देने की। अब 15 सीएससी देने जा रहे हैं प्राइवेट में, 15 सीएससी। और ये तो हमारे छापा मार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज़्यादा है, आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते? हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे तो उसकी फोटो सबसे पहले लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा? ये इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा सांड, जान बचा करके भागे तीमारदार। यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड, बताइए ये हालत है। यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की। और चलिए अब हो गया। आवारा कुत्तों का कहर सरकारी अस्पतालों में, क्या हालत कर दी आपने सरकारी अस्पतालों में। श्रावस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, ये हालत है आपके अस्पतालों की। चलिए उसको फिर बोलिए। अब आज किस जिले का मैं बताऊं, हरदोई का बताऊं, किस जिले का बताऊं, किस जिले का ना बताऊं? अच्छा, जिला अस्पताल हुआ मरीजों से हाउसफुल, मरीज इतने कि आपका अस्पताल में बेड नहीं, और अगर मरीज जाता है तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता। कब ऑपरेशन होगा पता ही नहीं, जो मदद मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं। आप कहते हो मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जाएं, बंबई जाएं, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ होर्डिंग लगे हुए इतने मेडिकल कॉलेज। किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था उसके बारे में बताया था, शाहजहांपुर के बारे में। आज तक उसमें प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ कुछ है ही नहीं। क्या नेता 4.5-6 साल से आप कर रहे हैं? बिस्तरों पे कुत्ते घूम रहे, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, इंतजाम नहीं। ये है आपका उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। क्या आपको अपने वित्त विभाग पे भरोसा नहीं? आपने कंपनी हायर कर ली बाहर से। क्या आपको अपने आईएएस अधिकारी पे भरोसा नहीं कि वो फैसला नहीं सही लेंगे? आपने नीति आयोग, तमाम सुझाव देने वाले एक्सपर्ट, किसी की परवाह नहीं, केवल आपने एक कंपनी हायर कर ली कि यही बताएगी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। इसका मतलब सब विभाग आपके खराब। अब जवाब आ जाने दीजिए। तो ये हालत है। और फिर जितना कहा था उससे ज्यादा बोलने का अधिकार है, लेकिन एक समय निर्धारित था, मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित नहीं करा। फिर जब कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन हो गया और किया ऑन, तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। ये कल की घटना है। और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है, ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा
तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं। और जो घटनाएं कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं। कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। दलितों के, पिछड़ों पर सबसे ज़्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा आगे, कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और महिला पे अपराध सबसे ज़्यादा। और फिर कैसे आपसे उम्मीद करें न्याय की। मणिपुर जैसी घटना आपकी सरकार में हो जाए। मणिपुर की जो घटना हुई कोई सामान्य घटना से तुलना नहीं कर सकता है। जो मणिपुर की घटना हुई वो कोई घटना ऐसी नहीं है जो विधानसभा में ना उठे। तो उठा चुके हैं हम। वो इसीलिए उठाई थी अध्यक्ष महोदय क्योंकि हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं। क्या स्टार प्रचारक का ये कर्तव्य नहीं बनता कि अगर कहीं इस तरह की घटना हो वहां जाएं, उनके दुख दर्द में शामिल हों। और फिर दुनिया ने हमें क्या कहा है वो मैंने उस दिन भी पढ़ा, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूं। दुनिया ने क्या कहा हमें, दुनिया ने क्या कहा हमें। और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, उन पे डीजीपी परमानेंट ना हो, जो डायल 100 थी रिस्पांस सिस्टम वो बर्बाद कर दिया हो, और कोई जिला ऐसा नहीं या कोई जगह ऐसी नहीं बीजी जहां सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित महसूस न कर रही हो। और इस सरकार में कुल इनकाउंटर 10,000, घायल 5,000, और जब रिपोर्ट आती है सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए, और नोटिस में क्या निकल करके आता है कि इनकाउंटर में घायलों में से ज्यादातर की टांग में गोली मारी गई है। बहुत अच्छा निशाना है, टांग में गोली जाती है केवल। और पुलिस इनकाउंटर में अभी तक 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनमें अकेले विकास दुबे मामले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ाते हुए व्यक्ति की भी टांग में गोली मार रही है। इतनी निशानेबाज है पुलिस।